हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल जो कंट्री है वो फार्मिंग टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा आगे क्यों है। आखिर वो चाहे इरिगेशन मेथड से रिलेटेड हो या फिर फार्मिंग की टेक्नोलॉजी हो, इजराइल का नाम बहुत जाना माना है, आप हर किसी ने सुना होगा। तो अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कि वहाँ पे प्रोडक्शन और ये टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा क्या सिस्टम है कि वहीं पे बहुत ज़्यादा है। और हर जो नया मेथड होता है, चाहे ड्रिप इरिगेशन की बात करें, सब वहीं से डेवलप होता है। देखिए, हम किसी भी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें या फिर किसी भी कंट्री की बात करें, तो फार्मर जो होते हैं बहुत तरह के फार्मर होते हैं। कई फार्मर ऐसे होते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ फार्मर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ नई टेक्नोलॉजी, देसी जुगाड़ जिसे जो भी कह सकते हैं, उसे जो है वो डेवलप करते हैं। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं लेट अडॉप्टर, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता टेक्नोलॉजी से। वो अपनी रूढ़िवादिता की ओर, जैसे पुराने टाइम से जो खेती कर रहे हैं पुराने टाइम से, वैसे ही उसी माहौल में रहना चाहते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भी बहुत सारे रिसर्च फार्म हैं जिन पे तरह तरह के बहुत अलग अलग रिसर्च वर्क होते रहते हैं। चाहे वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे हम सीरियल्स की बात करें, चाहे पल्सेस की बात करें। अब रही बात उन्हें अडॉप्ट करने की, न्यू वैरायटी को लगाने की, तो अगर आप किसान को बोलेंगे कि इस वैरायटी में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, आप ये ग्रो करके देखिए, तो किसान बोलता है नहीं, मैं तो फलानी वैरायटी लगाते आ रहा हूँ पुराने टाइम से, मैं उसी को लगाऊंगा। हाँ, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो तत्परता दिखाते हैं और बोलते हैं हाँ, न्यू वैरायटी कोई आई है मार्केट में, उसे मैं लगाऊंगा, मैं उस पर ट्राई करूंगा। तो ये सब जो सिस्टम है ये फॉरेन में बहुत अच्छा है। इजराइल वगैरह में जो है इनोवेटिव लोग हैं और अर्ली एडॉप्टर हैं, मतलब किसी भी टेक्निक को जल्दी से एडॉप्ट करते हैं। अपने यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जैसे अपन किसी भी चीज़ में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मान लीजिए भिंडी का जो है, ओकरा का कोई नया सीड डेवलप हुआ है, अच्छी वैरायटी, तो वो किसान बोलेगा नहीं, मैं तो इतने सालों से यही वैरायटी लगाते आया हूँ, मैं यही वैरायटी लगाऊंगा। और जो किसान प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, जो अच्छे बड़े फार्मर होते हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी टेक्निक्स को तुरंत अडॉप्ट करते हैं। जो भी टेक्निक आती है, जैसे कोई भी नई हाइब्रिड वैरायटी आई, तो जो किसान जल्दी से, जितनी जल्दी उस वैरायटी को अडॉप्ट करेगा, उसके ऊपर ट्रायल करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, वो किसान उतना ज़्यादा, वो देश और वो किसान उतना ज़्यादा डेवलप होगा। आप जान रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी अगर हम बात करें गाँव में आज की तारीख में स्मॉल फार्मर हमारे यहाँ ज़्यादा है, मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर हैं ज़्यादा अधिकतर, क्योंकि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है लोगों के पास, बहुत थोड़ी थोड़ी लैंड है, और जो बड़े फार्मर हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं हमारे इंडिया में। बेसिकली हम बात करें तो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर ही ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो किसी भी वैरायटी को या फिर किसी भी टेक्निक्स को गांव लेवल पे आप जाके देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं और केवीके हैं, ये सिर्फ कुछ फार्मरों पे फोकस करते हैं। कुछ फार्मर तो ऐसे होते हैं जो वेरी स्मॉल फार्मर हैं, उनको वो कहते हैं हमारे पास कोई आदमी ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। तो वो क्या है, जो बीज वगैरह की दुकान पे जाते हैं तो वो सब चीज़ों को अडॉप्ट करने में डरते हैं कि हो सकता है आदमी पैसा कमाने के लिए हमें ऐसा बीज बेच रहा हो, इसमें कुछ होगा नहीं, सब कंपनियां ऐसे ही करती हैं। तो क्या है, लोगों तक जागरूकता फैलाने की बात है। इजराइल जैसी कंट्री है और बहुत सारी कंट्री हैं, इसमें क्या है, जो भी नई वैरायटी आई, लोग खुद जाके बोलते हैं कि भाई कौन सी नई वैरायटी आई है, हम एक बार इस पर ट्रायल करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए इसको लगाना चाहते हैं। और जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं, आज भी पुराने तरीके से खेती कर रहा है हमारे इंडिया का किसान। हाँ, कुछ किसान हैं जो बहुत आगे हैं, पंजाब हरियाणा की बात करें तो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी गांव में देखें अपन, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ की बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो है इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं है एग्रीकल्चर में। जब तक एग्रीकल्चर में मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा सिस्टम नहीं आएगा। हाँ, प्रोडक्शन आपका हो सकता है, लेकिन उस प्रोडक्शन में लागत भी ज़्यादा आएगी। आपको अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस करना है, आपको प्रॉफिटेबल रूप से करना है, तो आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, तब तो आप अच्छा कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। वरना आपका जो प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन जो प्रोडक्शन के लिए जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो भी ज़्यादा आएगी। जितना ज़्यादा आप मशीनरी का सहयोग लेंगे, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर हो गया, ये सब, जितना ज़्यादा आप इन मशीनरियों का सहयोग लेंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा, ऊपर से आपको जो है कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। तो फॉरेन में क्या है, मशीनरियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में, पशुपालन में, जैसे बकरी पालन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो दूध वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, डेयरिंग हो गया, ये सब। तो इसमें क्या करते हैं, डेयरी साइंस में आज भी हमारे भारत में मैक्सिमम जगह पे, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमूल जैसी कंपनियां हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी है। लेकिन मैं गांव लेवल की बात करूं, जहां पे मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है, लोग जो करते हैं गांव में, जैसे कोई डेयरी है गांव में, सिंपल तरीके से गाय भैंस बांध दी, सैनिटेशन का भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, साफ़ सफाई कुछ का कोई मतलब नहीं है, खाने पीने का ठीक है, चलो प्रॉपर दे रहे हो, लेकिन साफ़ सफाई और मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। उसी को आप थोड़ा सा पैसा लगा के अगर उसको मैकेनाइज सिस्टम कर दें, प्रॉपर उसको सफाई कर दें, प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम बनाए कि हाँ भाई, प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी है कि भाई प्रॉपर काऊ का डंग इधर ट्रांसफ़र हो जाए अपने आप, या फिर
एक ऐसा स्लोप दिया जाए, या फिर काऊ का यूरिन है वो इस साइड में निकल जाए। मतलब प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, मैकेनाइजेशन होना चाहिए। मैकेनाइजेशन जहाँ पे होगा, अगर हम बात करें इजराइल की बात करते हैं लोग, तो आगे इसलिए हैं जो भी फॉरेन कंट्री हैं, क्योंकि वहाँ पे मैकेनाइजेशन और मशीनों का जो यूज है ना वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही मैकेनाइजेशन होगा, आपकी कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, या फिर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप क्रॉप का प्रोडक्शन करिए, आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन करिए, आप एनिमल मटेरियल का प्रोडक्शन करिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, जितना ज़्यादा मैकेनाइजेशन होगा उतनी ही आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में कमी आएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ महंगा पड़े। जैसा कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि हमें 1 एकड़ का गेहूं कटवाना है, तो अगर लेबर से हम वो काम करवाते हैं तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर हार्वेस्टर की बात करें तो 1 घंटे में काट के उसको नकी कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या है, आपको सारे जो पैसे हैं, आपके पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है। जैसे इरिगेशन टेक्निक्स की हम बात कर लें, तो जो किसान है जिसके पास घर के पास में मान लीजिए तालाब है या फिर नहर है, तो वो पानी को क्या करता है, फ्लडिंग मेथड से देता है, पूरे खेत में पानी भर देता है। उसे मतलब नहीं होता कि पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्री का पानी यूज़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या है, फॉरेन कंट्री में उस पानी को इफिशियंटली यूज़ करते हैं। जितना पानी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है क्रॉप का, उतना ही पानी देते हैं, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। फालतू का जो पानी होगा वो नीचे जाएगा, ज़मीन में सीपेज के द्वारा, पर्कोलेशन के द्वारा नीचे जाएगा, वो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जो जड़ों के पास में रहेगा जो, वो पानी ही पौधे को अवेलेबल होता है। बाकी अगर एक्सेस अमाउंट में आप पानी डालेंगे तो वो पानी कोई मतलब का नहीं है, वो पानी आखिर नीचे ही जाना है। तो देखिए, हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो इजराइल से डेवलप हुई हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जितना पानी चाहिए, इफ़िशिएंट यूज़ जो पौधा कर सकता है उतना ही पानी देते हैं, उसके अलावा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंडिया में क्या है, हर चीज़ को देसी जुगाड़ में ले लेते हैं। देखिए, देसी जुगाड़ बुरा नहीं है, ठीक है, जिसके पास सुविधा नहीं है वो करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करना है, किसी को फ़ायदे के लिए खेती करनी है, प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है। आजकल देखिए, किसी भी किसान के बेटे से आप मिलेंगे तो वो बोलेगा कि मैं पढ़ लिख रहा हूँ, इसलिए पढ़ लिख रहा हूँ ताकि मैंने बाप को खेती करते देखा है और मैं इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, मैं किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं हल नहीं चलाना चाहता। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पेपरों में आते रहता है कि 20 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़ के ये युवक जो है खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जो किसान का बेटा है उसने वो टेक्नोलॉजी नहीं देखी है, इसलिए वो दूसरी ओर जाना चाहता है। और जो एक युवक है जिसने किसी कंपनी में काम कर रहा था, उसने पूरी टेक्नोलॉजी देख ली, इसलिए वो एग्रीकल्चर की फील्ड में आना चाह रहा है। तो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है वो बुरी नहीं है, स्कोप भी बहुत अच्छे हैं आने वाले टाइम पे। लेकिन प्रॉपर अगर एक वे में मेहनत की जाए कि हाँ भाई, प्रॉपर मैकेनाइजेशन पूरा सिस्टम के साथ मेहनत की जाए, तो जो हम कहीं इजराइल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, मैकेनाइजेशन सिस्टम है उनका। किसी भी चीज़ को जल्दी वो अडॉप्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम किसी फील्ड पे मान लीजिए, चलिए एक किसान है, वो उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो सोचता है कि नई वैरायटी लगाऊंगा तो हो सकता है लॉस हो जाए, तो वो एक प्रैक्टिकल के रूप में छोटे से फील्ड में 2 एकड़ का 1/4 पार्ट को अगर किनारे निकाल दे, वो उसी में एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकता है। कम से कम करके तो देखे इंसान कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, या फिर कंपेयर करके 1-1 एकड़ में अलग अलग वैरायटी लगा के देख सकता है कि न्यूली डेवलप्ड जो वैरायटी है और मेरी जो ओल्ड वैरायटी लगा रहा हूँ, उन दोनों में मैं कंपेरिजन करके देखूँ कि कौन सा अच्छी वैरायटी है। एटलीस्ट कोशिश तो करे अडॉप्ट करने की। अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करे। तो इजराइल में क्या है, हर चीज़ों को जल्दी से लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और जितनी भी टेक्निक्स हैं सब वहीं से डेवलप होती हैं, क्योंकि आदमी बोलता है कि हाँ भाई, मैंने तो ये करके देखा है, तो अच्छी टेक्निक है, तो आप भी इसको करके देखिए। चाहे इरिगेशन मेथड हो, चाहे सोइंग के भी बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारा सिस्टम है। तो एग्रीकल्चर में क्या है, जो भी जितना रिस्क लेगा, एग्रीकल्चर नहीं, किसी भी बिजनेस की बात करें हम, जो जितना रिस्क लेगा वो उतना ऊपर जाएगा। आप नई वैरायटी लगा रहे हैं तो इसमें तो कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि कोई वैरायटी जब रिलीज़ होती है तो वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है। पूरे साइंटिस्ट लोग उसको अपनी देख रेख में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जब वो पूरे सिस्टम उनके रूपरेखा मानक तौर पे जब सही गुजरती है, उसके बाद वो भारत सरकार द्वारा या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा जो है एक वैरायटी के रूप में अधिसूचित होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने कुछ भी वैरायटी रिलीज की तो वैसे ही मुँह उठा के कर दी। तो इसलिए आप अपनी कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, केवी के जो हैं, अपने साइंटिस्ट जो हैं, उन पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखिए। आशा करता हूँ हमारा इंडिया भी एक दिन इजराइल को पीछे छोड़ देगा, अगर लोग जो है इनोवेटिव लोग हो गए, अर्ली अडॉप्टर लोग हो गए, मतलब किसी भी टेक्निक को जल्दी से अपनाने वाले लोग हो गए, जल्दी से अपनाने वाले किसान हो गए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।